आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1, कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू यानी ऑन टू होगा या नहीं होगा, और बाइजेक्टिव यानी 1 1 ऑन टू दोनों होगा या नहीं होगा। जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे ये दो हमारे फंक्शंस दे रखे हैं और इन्हें हमें चेक करना है। तो पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। अब हमारा पहला फंक्शन इस तरह से दे रखा है। अब देखो 1 1 की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एनी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, जो कि हमारा डोमेन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ वाई। 1 1 की डेफिनेशन है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, 3 माइनस 4x। ये क्या इम्प्लाई करेगा, 3 माइनस 4y। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। -4x इज इक्वल्स टू -4y। -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये क्या है, f इज़ 1 1। ठीक है, हमारा f क्या हो गया, 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए हम जानते हैं कि पहले क्या करते हैं, हम f ऑफ x को y मान लेते हैं। तो f ऑफ x को अगर हम y मानेंगे तो f ऑफ x हमारा क्या है, 3 माइनस 4x इज इक्वल्स टू वाई। ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये हमारा इम्प्लाई करेगा 3 माइनस वाई। ठीक है, और इधर हम 4x ले लेते हैं और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो इसको उठा के हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू वाई। ये y हमारा कहाँ से, कोडोमेन से। कोडोमेन है R। अब y, किसी भी y के लिए हमें डोमेन में किस तरह का एलिमेंट मिलेगा, 3 माइनस वाई अपॉन वाई टाइप का। ये हमारा 4 है, ठीक है, 4 था। तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 टाइप का एलिमेंट मिलेगा डोमेन में हर एक y के लिए। तो ये इसकी क्या हो गई, ये जो है y की प्री इमेज हो गई। इसका मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक प्री इमेज मिल गई। तो हम कह देंगे दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ ऑन टू। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब देखिए, जब हम जानते हैं बाइजेक्टिव क्या होता है, सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इम्प्लाइज दैट f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो हम उसको फंक्शन को क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। अब हम दूसरा वाला फंक्शन को देख लेते हैं। तो ये फंक्शन हमारा इस तरह से दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x जो है वो 1 ले लेता हूँ, y जो है वो -1 ले लेता हूँ। ये पैराबोलिक टाइप का फंक्शन है ना। तो ये क्या होगा, f ऑफ 1 इज इक्वल्स 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2, और f ऑफ -1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। यानी f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ -1, बट 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। अब हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, जिसे 1 और -1 मिल गया, जिसपे हमें फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है बट जो है वो खुद इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट 1 1। 1 1 नहीं हो सकता। अब देखो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि जो है ऑन टू, जब फंक्शन हम देखते हैं ना तो हमें फंक्शन देख के पता चल जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। किस तरह से, सबसे पहले हम उसकी रेंज सेट देखते हैं ना, उस फंक्शन का रेंज सेट क्या आएगा। अब देखो रेंज सेट जो है f का, वो क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फंक्शन के रेंज देखें, अब देखो एक्स स्क्वायर है, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हम निगेटिव भी रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर भी हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 हमारा स्टिकली ग्रेटर देन 0 है। ये इम्प्लाई करेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी स्टिकली ग्रेटर देन 0, यानी जो फंक्शन है वो क्या हो गया हमारा, स्टिकली ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेंज जो आएगा वो क्या आएगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू r पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोडोमेन r पॉजिटिव होता ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स का कलेक्शन होता, तो ये हमारा
ऑन टू होता, लेकिन चूँकि यहाँ पे पूरा आर दे रखा है तो ये हमारा ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, या फिर हम इसका काउंटर एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दें -1 बिलोंग्स टू आर, ये कोडोमेन का आर है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हमारा डोमेन है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -y। किसी भी x के लिए हमारा फंक्शन 1 + x² जो है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कोई भी x नहीं मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ नॉट ऑन टू। अब ना तो ये 1 1 है, ना ऑन टू है, तो ये में इम्प्लाई करेगा f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये ना तो हमारा 1 1 है, ना ऑन टू है, तो ये हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।